ग्रीटिंग्स, नमस्ते, वेलकम टू मी एंड यू टैरो। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, जानते हैं अर्ली मॉर्निंग एनर्जीज क्या कहती हैं, हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वैसे ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि ऑल साइंस, यानी कि भाई मेष से लेके मीन तक, एरीज टू पाइसेस। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीडिंग में जो भी हिस्सा, जो भी पार्ट लगता है कि आपसे कनेक्ट करता है, आप उसे ले सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट करता है तो। ठीक है, तो रीडिंग के शुरुआत में ही बता दूँ, हम पहले रेकी सेशन करेंगे छोटा सा, एंड शुरुआत करेंगे इस टैरो से और फिर इन दो ओरेकल से। करते हैं थोड़ा सा रेकी सेशन। चलो, तो हो गई हमारी रेकी। तो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो को, भारी भरकम टैरो है ये। ठीक है, पहला ही कार्ड सीकर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो 10 ऑफ सॉर्ड्स, सभी सॉर्ड्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। 5 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, सो ये आ गया है क्रिस्टल, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आ गया है 2 ऑफ वांड्स, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं हम, जो कि है मदर गूस, यानी कि एम्प्रेस। ठीक है, फिलहाल तो हमने 6 कार्ड लिए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम और कार्ड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार्ड से, जो कि है सीकर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग की, तो जैसे कि आपको एक कार्ड दिख रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक्चुअली जानना चाहता है। आई थिंक ये अपने ही इमोशंस में या ख्यालों में थोड़ा सा अटका हुआ है। तो क्या है इसके दिल का सच? क्या ये और ज़्यादा समय आपके साथ बिताना चाहता है, या फिर कोई ऐसी बात है जो कि आपसे बयान करना चाहता है लेकिन डर रहा है कहीं आप इसके दिल को ठेस ना पहुंचाएं? आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप है वो कौन से लेवल पे आके रुकी है? क्या अभी भी इनके आपकी ज़िंदगी में कम बैक के चांसेस हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन सीधे आके आपसे कम्युनिकेट करे? ठीक है, यहाँ पे हमें ये 2 हैंड भी दिख रहे हैं, यानी कि भी मुर्गियाँ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रीडम दिख रहा है, आपको यहाँ पे सूर्यफूल दिख रहे हैं, आपको एक बर्ड भी दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे हमें एक जो खेत में डराने के लिए लगाते हैं वगैरह, वैसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। ठीक है, हाँ, कुछ माहौल ऐसा क्रिएट कर रहा है कि ये उसी की फीलिंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा रहा है, और शायद आपके सामने डायरेक्टली आने से कतरा रहा है। ये हो सकता है कि शायद इनके जो दोस्त हैं, या फिर इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स इनको देख के जज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि भी ये सिचुएशन हमें लगती है, ये पर्सन शायद आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। तो मेरे हिसाब से शायद वो प्लानिंग कर रहा है 14 के लिए, या फिर अगर हम बात करते हैं कि मान लो अगर आपकी एनिवर्सरी आने वाली है तो उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, बट अपफ्रंटली आपको बता नहीं रहा है कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। तो एक, वो या तो बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके रिलेशनशिप में, एंड कोशिश कर रहा है कि आपके सामने एक सरप्राइज़ लाए। तो सरप्राइज़ है इसलिए आपको बताना नहीं चाहता, और दूसरी बात, अपने आप को आपसे दूर कर रहा है। हाँ, उसका दिल आपके करीब है, बट खुद को दूर कर रहा है, मतलब अपनी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है। दूसरा कार्ड अगर हमने देखा तो ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बेसिकली आई थिंक देखो उन लोगों के लिए हैं जिनको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन ये पर्सन फिर भी वापस नहीं आ रहा है, या फिर इसी ने कुछ ऐसा किया था कि अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी थी, और अभी आपको नहीं लगता कि आपने खुद से अभी इनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो आई थिंक ये जो एक बैरिकेड है, ये जो बैरिकेड लगाया है, ये आई थिंक इस पर्सन ने खुद ही लगाया है। तो अगर ऐसे कुछ हालात हैं कि मे बी अगर आपको पता चला था कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, या फिर ये पर्सन जो है
बार बार लगातार गलतियां करता है या फिर खुद ही आपसे दूर जाता है, यहाँ तक कि अगर आप उसको कह रहे हो कि मैं रेडी हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई ना कोई इशू बता रहा है, तो एक मोमेंट आता है जब हर किसी को लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं किया जाता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फैमिली कितनी प्रेशराइज करती है या फिर आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती है, आप फिर भी उसको संभाल सकते हो, लेकिन एक मोमेंट ज़रूर आता है जब आपकी पेशेंस है, आपका जो संयम है वो टूट जाता है, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। मेरे हिसाब से ये पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कहता तो है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, चॉइसेस है, बट आई थिंक ये पर्सन नहीं कर रहा है। मतलब ये हो सकता है कि शायद उसने कमिटमेंट दे दी थी कि भाई मैं आऊँगा सबके सामने, लेकिन नहीं आ गया, या फिर अपने आप को आपसे दूर कर रहा है। तो ऐसे हालत में अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ये हालत हमें दिख रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं मजबूर हो सकता है और अभी खुद भी दुखी हो सकता है, बट ये इनकी तरफ से ही है, ठीक है। देखो ये कार्ड आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन की फेज है कि इट्स लाइक इट्स ओवर, ठीक है। अब इट्स ओवर ये क्यों आ गया यहाँ पे? देखो ये सिचुएशन शायद इस व्यक्ति के साथ किसी और व्यक्ति की हो सकती है कि मान लो किसी का थर्ड पार्टी कनेक्शन अब ओवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्या आप इस पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि अब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके मन में अभी भी गुस्सा है कि आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों था? मे बी अगर हम बात करते हैं आपके इस रिलेशनशिप में, तो शायद फ़िलहाल आज के दिन या तो आपकी बातें बहुत कम होंगी, या फिर अगर बातें होनी जा रही है तो शायद कुछ इश्यूज होंगे कि भाई संडे को तुमने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं कुछ कहा, सैटरडे संडे तुम कहाँ थे, या फिर तुमने प्लानिंग क्यों ध्वस्त की। तो शायद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ये देना नहीं चाहता है और शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। तो जिससे कनेक्ट हो कार्ड आप उसे ले सकते हो। साथ में जो हमें रीडिंग मिली है वो है 5 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन ये जो कार्ड है जिसे हम कहते हैं कि मायूसी का कार्ड, या फिर आपके सामने चीज़ें होती है लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते हो। देखो आई थिंक ये पर्सन जो है वो या तो इसलिए हर्ट है कि किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन इसका दिल दुखाया है, या तो ये किसी और के रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहा था और फिर इसको ही मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। सेकेंडली आई थिंक इसको शायद लग रहा है कि यू डिज़र्व मच बेटर, या फिर आपकी चॉइस और ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। मतलब खुद के ऊपर डाउट कर रहा है। तो डाउटिंग का एक सेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये डाउट जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिकॉज जितना ज़्यादा ये डाउट करेगा उतनी ही परेशानियाँ इस व्यक्ति को फिर आएंगी, और वही चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो उसके बाद जो डायरेक्टली कार्ड आ गया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आई थिंक अगर आप खुद कोशिश करते हो इनको बताने की आई एम स्टिल देयर विथ यू एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये पर्सन समझ सकते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली में आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक पाने में इन्होंने हड़बड़ी की या फिर गड़बड़ी की, और शायद ये फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से रोमांस जो है वो शायद शब्दों के थ्रू हो सकता है, और इनके लिए रोमांस जो है वो फिज़िकल के थ्रू हो सकता है। तो ऐसी थोड़ी सी अलग संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो ये जो डिफरेंस है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल हैव वंडरफुल थिंग्स टुगेदर। एंड जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस। ये बेसिकली क्या करता है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसके मन में था कि मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, बट बाद में इनको खुद को रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे एक्सेप्ट करे जो मैं हूँ इन रियल। तो अगर आपको पता है कि चाहे ये फ्लर्ट करते हैं, चाहे इन्होंने कभी आपको धोखा दिया था, या फिर ये पर्सन बहुत ही मुंह फट है, फिर भी अगर आप इसको चाहते हो, मतलब इन सारे क्वालिटीज़ के बावजूद, दैट मीन्स दिस इज़ योर ट्रू लव, और ये पर्सन ज़िंदगी में ट्रू लव ही चाहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है स्टारलाइट ओरेकल, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 3-4 बार शफल, और ये आ गए हैं रीडिंग डार्क साइड। डोंट हाइड योरसेल्फ। आई थिंक ये पर्सन यही कह रहा है कि उसकी जो डार्क साइड है वो शायद बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है या फिर आ सकती है। तो शायद ये डायरेक्टली आज सुबह की फीलिंग है, या फिर ये इस फीलिंग के साथ जी रहे हैं कि इनकी जो डार्क साइड है वो शायद कुछ ही दिनों में आपके सामने आ सकती है। वो डार्क साइड क्या हो सकती है?
जैसे कि मान लो आपको कहा है कि भी ये जानवरों को प्यार करते हैं बट शायद नहीं करते, या फिर ये वेगन है लेकिन नहीं है, या फिर आपसे कई बार झूठ बोला है, ठीक है, या फिर ये डायरेक्टली आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लर्ट की संभावनाएं हैं वो डायरेक्टली बेड की तरफ जाती है, ना कि रोमांस की तरफ। तो ऐसी जो भी इनकी डार्क साइड है वो आपको यहाँ पे इनके थ्रू समझने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स, देखो ये है ड्रीम विश अपॉन अ स्टार। ये एक्चुअली आपके साथ यूनियन के सपने देख रहा है, या फिर कि भाई आप इनको माफ़ कर दोगे, एक और मौका दोगे ताकि ये आपसे दोबारा से कनेक्ट करे। थर्ड कार्ड जो है वो इवॉल्व, द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लोज थ्रू यू। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो इस चीज़ से आगे बढ़े, वहीं पे अटक के ना रुके। हाँ, इनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, और इसी की चाहत यूनिवर्स कर रही है, और शायद ये जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स के कारण ही हो रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया है इंस्पायर, मतलब देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन। तो आई थिंक ये पर्सन खुद कोशिश कर रहा है और आपको कह रहा है कि भाई मैं एक्चुअली इंस्पायर होता हूँ। क्या इंस्पायर होता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसी हो, मेरे कौन से सपने सही हो जाए या फिर अच्छे हो, कौन से सपने हकीकत में आ जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है जो वो चाहते हैं पूरी हो। अब कितने जल्द इनकी कोशिश पूरी होती है वो तो देखने वाली बात होती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। देखो ये है मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। मतलब यहाँ पे ये एक्चुअली जो है वो आपके सपने देख रहे हैं। हो सकता है मोस्टली ये जिनके लिए भी कार्ड आ गया वो आपसे सेपरेट या जुदा हो चुके हैं, और अभी भी आपकी जो मेमोरीज है वो उनको आते हैं, वो हॉन्ट करते हैं। शायद ये आपसे दूर चले गए हैं, चाहे प्रदेश हो या फिर किसी दूसरे राज्य में हो, किसी दूसरे ज़िले में हो, शायद वो आपसे दूर चले गए, लेकिन आपकी जो यादें हैं ये इनको बहुत तड़पाती हो। यही रीज़न है क्यों ये आपके ज़िंदगी में वापस आने की चाहत रखते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। मतलब ये ज़्यादा वरी करते हैं आपके बारे में, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली बसाना चाहते हैं, और अगर आप दोनों मैरिड हो तो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है वो फैमिली के बियॉन्ड जाती है। तो आई थिंक दे आर वरीड अबाउट चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के प्रति जो इनकी फीलिंग है वो यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फिलहाल इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, वेकेशन टाइम। हालांकि आप वेकेशन के लिए अवेलेबल हो या ना हो ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये स्ट्रेस में जी रहे, अगर इसको लग रहा है कि आप दोनों के बीच बार बार लगातार दिक्कतें आ रही है, तो एक वेकेशन लेने के बाद आप दोनों एक दूसरे को समझा सकते हो या फिर दोबारा से एक नया अनुभव प्राप्त कर सकते हो। ये कार्ड आ गया है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स इनके लिए एक मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज लाई है। मतलब यहाँ पे देखो पॉजिटिव बदलाव इस पर्सन में आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये हाल ही में बदल गए थे या फिर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कोई भी इशू है वो इशू जल्द से जल्द हट सकता है। बस इस पर्सन को थोड़ा आपकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।